हिमाचल का दिल कसौली, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, यहाँ पर्यटक बहुत संख्या में आते हैं। लेकिन अब कसौली की सुंदरता को ग्रहण लगना आरंभ हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कसौली के प्रवेश द्वार गड़खल में फैली गंदगी उनका सबसे पहले स्वागत करती है। गंदगी के इस साम्राज्य को पंचायत द्वारा टीम लगाकर ढक दिया गया है, लेकिन इस कूड़े को किस तरह ठिकाने लगाया जाए, इस बारे में कोई योजना पंचायत के पास नहीं है। अगर इस ओर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में यहाँ कूड़े कचरे का कृत्रिम पहाड़ भी देखने को मिल सकता है। जिला प्रशासन को चाहिए कि इस ओर कुछ ध्यान दें, अन्यथा जिस तरह सलोगरा में बनी डंपिंग साइट वहाँ के गांववासियों के लिए सरदर्द बनी है, वही हाल गड़खल वासियों का हो सकता है। पर्यटकों के आगे स्थानीय लोगों को शर्मसार भी होना पड़ेगा। जब इस बारे में गड़खल पंचायत की प्रधान मोना भारद्वाज ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा जो स्थान कूड़े की डंपिंग के लिए चुना गया था, उस स्थान पर ही कूड़े को फेंका जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछली पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा यह व्यवस्था आरंभ की गई थी, जिसमें उनके द्वारा कच्ची दीवारें लगाई गई थी, जो ढह चुकी है और जिसकी वजह से कूड़ा फैल रहा है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द कोई उपयुक्त स्थान देखकर इस कूड़े को वहां डंप किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि पशु इस कूड़े को खा रहे हैं, तो उन्होंने गाँव वासियों से आग्रह किया है कि वो अपने पशुओं को बांध कर रखें और उन्हें इस डंपिंग साइट तक न आने दें। कूड़े को डिस्पोज करने के लिए किस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए, कूड़े को डिस्पोज करने के लिए अभी तो फिलहाल जो हमारा यहाँ पे कूड़े के लिए पॉइंट बनाया गया है, सभी जनता के द्वारा जो स्थान दिया गया है, वहीं पे ही हम कूड़ा डलवा रहे हैं। बाकी आगे की कुछ और प्लानिंग है। इसमें 2-4 पंचायतें, काफ़ी पंचायतें हैं जो या जावली या सनबारा में इसका प्लेस है जो वो शायद चुना जाएगा, बट अभी इसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज नहीं है कि कहाँ बनेगा। बट अभी हमारे यहीं पे ही डिस्पोज किया जा रहा है कूड़ा। तो आप जानते हैं कि ये जो हमारे नीचे धर्मपुर वाला रोड है, जो हमारी बॉडी है, उसी के साथ इसका पॉइंट बना है। कूड़ा वहीं पे ही फेंका जाता है और जो कूड़े की गाड़ी है, कूड़े की गाड़ी कूड़ा वहीं फेंकती है जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है, और उसके अलावा तो कहीं और नहीं गिरा जाता कूड़ा। कूड़ेदान को चारों तरफ से कवर नहीं किया गया है, मतलब 3 साइड से कवर है, तो जो कूड़ा है वो कूड़ेदान से बाहर निकल रहा है और फैलता जा रहा है। तो देखिए, जहाँ तक हमें मालूम है तो हमारी जो पिछली पंचायत थी, उन्होंने कूड़ेदान के नीचे बाउंड्रीज दी गई थी, कच्चा डंगा लगाया गया था। वहाँ पे ये कहते हैं कि एक नाला है, जो पानी की वजह से वो जो कच्चा डंगा था वो गिर गया, तो उसकी वजह से अब कूड़ा नीचे तक फैल रहा है। तो उसके बारे में हम जल्द कोई स्टेप लेंगे ताकि कूड़ा ऐसे चारों तरफ ना फैले। इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि कूड़े का देखिए जो पॉइंट है वो तो वहीं है। अभी हम कहीं और कूड़ा डलवा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पिछली पंचायत और गांव के लोगों के द्वारा ही दिया गया स्थान है जहां कूड़ा गिरा जा रहा है। तो नुकसान है, लेकिन अब सबसे पहली बात ये है ना कि अब देखिए, कूड़ा तो वहीं गिरेगा। अब आप कह रहे हैं कि सब्जियां या कूड़े में तो सब कुछ आ जाता है। अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट बने हैं जहाँ लोग कूड़ा गाड़ी में घेरते हैं, तो उसमें कूड़े में कुछ भी गाड़ी में घेर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चेक नहीं करेंगे कि वहाँ पे क्या गिरा जा रहा है, क्या नहीं गिरा जा रहा है। तो उसके लिए तो अब आप थोड़ा सा मतलब कि पशुओं का मतलब ये है कि पशु उस तरफ ना जाए। तो अभी तो मैं यही कह सकती हूँ कि जहाँ पे कूड़ा है वहाँ ना ही जाए तो ज़्यादा बेटर। कसौली से रिपोर्टर दिव्या राठौर की विशेष रिपोर्ट। पिया तो रखे सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सारा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।